हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे और सॉल्यूशन करने से पहले जो लोग इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो। चलो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं अब क्या होगा। तो फ्रेंड्स, सवाल में बताया गया है कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर तीनों पॉइंट है। तो सबसे पहले तीनों पॉइंट का नाम लिख लेंगे। तो पॉइंट ए का नाम लिख लेंगे -2 -5, ठीक है। पॉइंट बी को लिख लेंगे 2 -2 और सी पॉइंट को लिख लेंगे 8, 8, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंट के जरिए हमें ए पॉइंट का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले सवाल में बता चुका है कि ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और तीनों पॉइंट को यहाँ पे पुट कर देंगे ए बी सी। अगर तीनों पॉइंट अगर एक स्ट्रेट लाइन पे है तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है तीनों पॉइंट सिद्ध करेगा। तो इसीलिए सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख लेंगे। सो लेट इक्वेशन of the straight line is equal to y equal to mx plus c, जहाँ पे y है y पॉइंट का वैल्यू, x है x पॉइंट का वैल्यू, c है कांस्टेंट और m है प्रोबोनता। तो अब लोग इसे m और c को दोनों कांस्टेंट ही समझ सकते हैं। अब तीनों पॉइंट के वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे और m और c का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले पॉइंट a को लिख लेंगे। पॉइंट ए का वैल्यू है -2 -5, जहाँ पे एक का वैल्यू है -2 और y का वैल्यू है -5। तो y के बदले -5 इक्वल टू m को जैसा वैसा लिख लेंगे और x का वैल्यू -2 प्लस c। तो ये रहा हमारा एक इक्वेशन। और सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन b का इस्तेमाल करेंगे। तो b का वैल्यू है 2 -2, जहाँ पे x का वैल्यू है 2 और y का वैल्यू है -2। तो y के बदले -2 इक्वल टू 2m, मतलब x का वैल्यू है 2, इसीलिए 2 यहाँ पे आ चुका प्लस c। अब इन दोनों इक्वेशन, मतलब कि हमने दोनों जो पॉइंट का इस्तेमाल करके दोनों इक्वेशन प्राप्त किया है, तो इन दोनों इक्वेशन में से दोनों कांस्टेंट वैल्यू है m और c, और इन दोनों इक्वेशन को सेपरेटली कैलकुलेट कर लेंगे दोनों इक्वेशन से, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्यूशन करेंगे। तो देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले लिख लेंगे -2m प्लस c इक्वल टू -5, ठीक है। और नीचे लिख लेंगे 2m प्लस c इक्वल टू -2। देखो यार ध्यान से, -2m और प्लस 2m एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से, तो रह जाएगा 2c इक्वल टू -7। तो c का वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे -7/2। तो हमने ऑलरेडी c का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब c का वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में पुट करके m का वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। तो 2m माइनस 7/2 इक्वल टू -2। ओके, तो यहाँ से आप लोग कैलकुलेट कर लेना। तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, तो m का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 3/4। तो फ्रेंड्स, हमने m और c दोनों का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब c पॉइंट का वैल्यू y इक्वल टू mx प्लस c, मतलब इस इक्वेशन में पुट करेंगे और ऑलरेडी हमारे पास m और c का वैल्यू है, तो हम a का वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो c का वैल्यू है 8, a, तो y का वैल्यू है a, तो a इक्वल टू m का वैल्यू है 3/4 -3/4, x का वैल्यू है 8 माइनस c का वैल्यू है 7/2, ठीक है। तो हम यहाँ से कैलकुलेट करके आ जाएगा a इक्वल टू -6 माइनस 7/2। शायद सॉरी मैंने गलती कर दिया गाइस, यहाँ पे गाइस -3/4 नहीं, यहाँ पे +3/4 होगा, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट करके आ जाएगा a का वैल्यू है 5/2। तो फ्रेंड्स, हमने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब करना मत भूलना और थोड़ा सा शेयर भी कर दो आपको दोस्तों को, जैसे कि उनको हेल्प हो जाए। हम यहाँ पे मैथमेटिक्स के सारे सॉल्यूशन लेके आएंगे। तो आज के लिए बस इतना।